गेट इनटू पीसी का नाम है, वेबसाइट का नाम है। यहाँ पे आपने ग्राफिक टैब पे आना है। यहाँ पे आपने लिखना है अडोब 2019 ही कर देता हूँ अभी। जैसे ये आ रही है, आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। एक टैब ओपन होगा जिसमें थोड़ा सा नीचे आने से यहाँ पे आपको डाउनलोड की ऑप्शन मिल रही है। अब यहाँ से आपने डाउनलोड करना है और ये पासवर्ड याद कर लीजिएगा और माइक ऑफ कर दें। यहाँ से आपने डाउनलोड करना है और ये पासवर्ड आ रहा है। अब जैसे ही डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास एक न्यू टैब ओपन होगा जो थोड़ा सा टाइम लेने के बाद डाउनलोडिंग स्टार्ट कर देता है। कभी 30 सेकंड ले लेगा, नेट की स्पीड पे डिपेंड करता है। 30 सेकंड लेगा, 10 सेकंड लेगा, या 1 मिनट लेगा। अब ये 1 घंटा कह रहा है, 1 घंटे के डाउनलोडिंग के बाद। अच्छा, एक और चीज आपने डाउनलोड करनी है। अभी मैंने इसको कैंसिल कर दिया क्योंकि ये मेरे पास पड़ा हुआ है। विनरार डाउनलोड करना है आपने। ये विनरार लिखें, आपको डाउनलोड की ऑप्शन मिल जाएगी। आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा यहाँ से। अच्छा, जब ये डाउनलोड हो जाएगा ना, आपके पास डाउनलोड्स में इस तरह की फाइल बन के आएगी। आप राइट क्लिक करो, उसको एक्सट्रैक्ट कर लो। इनके सिस्टम का पता नहीं कैसे है। आपको ना यहाँ पे राइट क्लिक करने से एक्सट्रैक्ट फाइल की ऑप्शन मिल रही होगी, आपने एक्सट्रैक्ट कर लेना उसको। अब उसके बाद ना सेटअप पड़ा हुआ है इसमें अंदर। वलीद कहाँ पे गया? इसमें सेटअप पड़ा हुआ है आपके पास? किधर पड़ा है? किसमें? किसमें? किधर है? अच्छा, आपको ना ऐसा मिल जाएगा। आपको ना ऐसा फोल्डर मिल जाएगा। आपने डबल क्लिक करना है, यहाँ पे सेटअप की ऑप्शन है। अब ये है क्रैक वर्जन। ये क्रैक वर्जन है तो इसलिए आपने नेट ऑफ करके इसको इंस्टॉल करना है। अगर आप नेट ऑन रखेंगे तो वो उसको पेड में कन्वर्ट कर देगा और आपसे सब्सक्रिप्शन के पैसे मांगेगा। तो इसलिए आपने नेट ऑफ कर लेना है और इसको सेटअप को इंस्टॉल कर लेना है। उससे पहले मेक श्योर आपने ये करना है कि आपकी विंडो की जो अपडेट्स हैं वो तो कंप्लीट है। अगर नहीं है तो फिर नहीं होगा। इतना क्लियर है? उसके बाद ये इंटरफेस है फोटोशॉप का। यहाँ पे दो बटन्स आपको मिल रहे हैं। लाइट रूम आपका नहीं चलेगा क्योंकि क्रैक वर्जन है। होम का सिर्फ चलेगा जिसमें ये चीजें आ रही होती है। यहाँ पे रिसेंट लिखा हुआ है, यानी ये रिसेंटली जो फाइल्स आपने बनाई हैं या ओपन की हैं ये वो नजर आ रही होंगी आपको। अगर आप क्रिएट न्यू करते हैं, क्रिएट न्यू करने से नहीं हो रहा। क्रिएट न्यू करने से आपके पास एक पैनल ओपन होता है जिसमें आपने साइजेस करने आते हैं। उसमें कैसे होगा, इसकी ना एक शॉर्ट की भी होती है। आप कंट्रोल एन करें तो आपको यही पैनल ओपन होकर मिलेगा। लेकिन फिर से टाइम ले रहा है। आपने कंट्रोल एन किया, आपके पास ये पैनल ओपन हो रहा है।
आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको रिसेंटली जो साइज आपने ओपन किए हैं ये ओपन होंगे। उसके बाद अगर आपने सेव किए होंगे, देखिए मैं पहले एक चीज क्लियर कर देता हूँ, या आप मुझसे बात कर सकते हैं या आपस में कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। और जब मैं कुछ चीज बता रहा हूँ आप आपस में लगे हैं तो मुझे मजा नहीं आता, मैं क्लास नहीं करूँगा। मैं ऊपर से नीचे आपको करवाने आया हूँ, अगर आपने बातें करनी थी तो आप आपस में नीचे वैसे भी कर सकते थे। इधर मैं अगली चीज करवा रहा हूँ, आप पिछली चीजों पे बहस कर रहे हैं, वो फिर से मिस हो जाएगी, मैं एक स्टेप आगे चला जाऊंगा, आप फिर से पिछली चीजों पे बहस कर रहे होंगे, मजा नहीं आएगा। तो ये फैसला आपने करना है कि आपने आपस में बातें करनी है या मेरे साथ करनी है। कंट्रोल एन करने से पैनल ओपन होता है। अब ये उसके कुछ साइजेस आ रहे होते हैं। साइजेस फोटोशॉप में जब आप डिजाइन बना रहे होते हैं तो आपको मेक श्योर करना चाहिए कि आप जो डिजाइन बना रहे हैं वो कहाँ पे अपलोड होना है, आप उसकी डिमेंशन के हिसाब से उसका साइज बना रहे हैं कि नहीं, क्योंकि ये पिक्सल बेस्ड काम करता है। और अगर आप सही एग्जैक्ट साइज नहीं बनाते तो या तो वो कट जाएगा, या उसके पिक्सल ब्लर हो जाएंगे, या उसके पिक्सल्स फट जाएंगे। ये तीन चीजें होती हैं। जैसे अब आप कहते हैं कि मैंने यूट्यूब का थंबनेल बनाना है, तो उसका एग्जैक्ट साइज है, आपको अगर नहीं याद आप गूगल से सर्च कर सकते हैं। जैसे अभी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 1280 720। अब मेजरमेंट का एक रूल होता है कि जो फर्स्ट नंबर होता है ना वो विड्थ का होता है। 1280 जो है वो विड्थ होगी, 720 जो है वो उसकी हाइट होगी। तो यहाँ पे विड्थ मिसाल के तौर पे हम थंबनेल ही कर रहे हैं यूट्यूब का, आपने करना है 1280 और 720, ये उसकी विड्थ और हाइट आ गई। उसके हिसाब से ये आपका ओरिएंटेशन बता रहा होता है कि वो हॉरिजॉन्टल होगा या वर्टिकल साइज में होगा। अगर आप चाहते हैं कि यही साइज वर्टिकली हो तो ये वो चीज़ें आपस में स्वाइप कर देगा यहाँ पे क्लिक करने से। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो वो फिर से स्वाइप कर देगा। उसके बाद यहाँ पे ना आपको ये कुछ कैटेगरीज दी गई हैं, पिक्सल्स, पॉइंट्स, इंचेस, सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स, पिकास। लेकिन मेन दो चीज़ें हैं, सेंटीमीटर और इंचेस। बाकी अगर आप देखें तो सेंटीमीटर कह रहा हूँ, इंचेस और पिक्सल्स, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, पॉइंट, पिकास उसी के यूनिट्स में आ जाते हैं। अब पिक्सल्स कब सिलेक्ट करने हैं और इंचेस कब सिलेक्ट करने हैं ये डिपेंड करता है। अगर आप डिजाइन बना रहे हैं डिजिटल चीज के लिए, डिजिटल जो स्क्रीन पे डिपेंड करती है, जैसे फेसबुक के लिए, इंस्टा, सोशल मीडिया जो भी हो, जो आपको स्क्रीन पे नजर आनी है उसके लिए आप पिक्सल सिलेक्ट करेंगे। और अगर कोई चीज आपने प्रिंटिंग के लिए करवानी है, जैसे ब्रोशर, स्टैंडी, कार्ड्स या कुछ और, तब आप इन चीज में रखेंगे। इतना भी क्लियर? अभी जो थंबनेल है वो डिजिटल चीज है ना, मैं पिक्सल सेलेक्ट कर लेता हूँ।
उसके बाद यहाँ पे 300 रेजोल्यूशन लिखी हुई है, ये क्या चीज होगी? आइडिया है किसी को? एचडी जो होता है, नहीं नहीं, वो और चीज है। फिर ये क्लियरिटी, क्लैरिटी भी कह सकते हैं। जैसे हम एक यूनिट डिफाइन करते हैं ना कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होंगे, यूनिट डिफाइन है ना, 1000 ग्राम होंगे। 1 दर्जन में कितने नंबर्स होंगे? 12 होंगे। 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होंगे? 1000। इसी तरह आप इधर यूनिट डिफाइन कर रहे हो कि 1 इंच में कितने पिक्सल्स होंगे। 1 इंच में 300 पिक्सल्स रख रहे हैं। और अगर आप सेंटीमीटर में करना चाह रहे हैं तो 1 सेंटीमीटर में कितने पिक्सल्स होंगे। इसको हम पिक्सल पर इंच ही रखते हैं, पीपीआई भी कहा जाता है इसको, पीपीआई। ठीक है, पिक्सल पर इंच 300 रख दिया। उसके बाद यहाँ पे कुछ कलर स्केल्स हैं, बिटमैप वेबसाइट्स के लिए यूज होता है। ग्रे स्केल, ग्रे स्केल पता है वैसे किसी को क्या होता है? ब्लैक एंड व्हाइट मूवी देखी है कभी? वो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती, अगर मैं कहूँ तो फिर वो ग्रे स्केल होती है। जहाँ पे व्हाइट कलर दिखाना है, लाइट दिखानी है, वहां पे लाइट ग्रे। जहाँ पे डार्क कलर दिखाना है वहां पे डार्क ग्रे। यानी वो ग्रे का ही स्केल होता है, उसमें 8-10 तरह के टेक्सचर्स आ जाते हैं। उसके बाद मेन चीजें जो हैं वो दो हैं, आरजीबी, सीएमवाई के। आरजीबी होता है रेड ग्रीन ब्लू, शॉर्ट फॉर्म है ना, आरजीबी रेड ग्रीन ब्लू। एलसीडी या स्क्रीन जो भी हैं वो आरजीबी पे ही डिपेंड करती हैं, वो 3 कलर्स पे ही डिपेंड करती हैं। कभी टूटी हुई स्क्रीन देखी हो तो वो आपको यही मेन कलर्स नजर आ रहे होते हैं, यही मेन कलर्स आपको नजर आ रहे होते हैं, रेड ग्रीन ब्लू। बाकी जितने भी कलर्स होते हैं वो इनके मिक्सचर से ही बनते हैं। तो जब आपने डिजिटल कोई चीज बनानी है तो उसके लिए आरजीबी ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि वो स्क्रीन को सपोर्ट करे, स्क्रीन बेस ही आरजीबी पे करती है। सीएमवाई के क्या होता है? सीएमवाई के भी शॉर्ट फॉर्म है, एब्रीवेशन है। सी से सियान, जिसको स्काई ब्लू कहा जाता है, जो यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा है, ये सियान कलर है। उसके बाद एम से मैजेंटा, जो थोड़ा सा पर्पल सा शेड आ जाता है। उसके बाद येलो, और के से की कलर कहते हैं ब्लैक कलर को, क्योंकि वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है ना, इसलिए उसको की कलर भी कहा जाता है। सीएमवाई के जो प्रिंटिंग की मशीन्स होती हैं ना वो सपोर्ट करती हैं। तो जब आपने कोई प्रिंटिंग का काम करना है तो वो सीएमवाई के पे होगा। इतना भी क्लियर है? उसके बाद कलर लैब्स थोड़ा सा अलग फंड है, वो अभी नहीं कर रहे हम। उसके बाद इसको 8 बिट्स पे ही आपने रखना है। ये कुछ जब हम पीएनजीज या फिर टेक्सचर्स लेके जाते हैं ये तब की बात है, फिर हम करेंगे। और बैकग्राउंड की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आगे जब हम काम कर रहे होंगे तब भी चेंज कर सकते हैं। अभी तक जितना बताया उसमें कोई इशू है? मैंने क्रिएट कर दिया। अब जो साइज मैंने रखा था उस डिमेंशन का ये वाइट कलर का मेरे पास एक बॉक्स बन के आ गया। इस बॉक्स को कहा जाता है आर्ट बोर्ड, जहां पे रह के हम अपना आर्ट दिखाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये कुछ टूल्स हैं जो फोटोशॉप में हम जिनको यूज करके हम अपना आर्ट दिखाते हैं। उसके बाद ये कुछ पैनल्स हैं, ये पैनल मैन्युअली हमने सेट किए हुए हैं, आपको बाय डिफॉल्ट ऐसे नहीं मिलेंगे। आपको कुछ, मैं इसको रीसेट कर देता हूँ, कुछ ऐसा मिल रहा होगा। जब आपने स्टार्टिंग में पहली दफा ओपन करना है आपको कुछ ऐसा मिल रहा होगा। आपने इसको मैन्युअली आप इसको कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। तो जो चीजें चाहिए होगी वो रख लीजिएगा, जो नहीं चाहिए होगी वो इधर से कट कर देना आप। सो हो गया। अच्छा, यहाँ पे एरोज हैं जो इसको ऑफ करते हैं।
अब मैं इसको ड्रैग करके लेके आ रहा हूँ, जैसे ही ब्लू बॉक्स आया मैं इधर छोड़ रहा हूँ इसको, और वो उधर ही एडजस्ट हो रहा है, जैसे ये। उसके बाद एक और चीज, आपने यहाँ पे विंडो पे आना है, आपके पास करेक्टर्स होंगे। ये करेक्टर्स के पैनल को आप, अगर मैं यहाँ पे छोड़ूंगा तो जैसे पाथ और लेयर साथ साथ है वैसे ही आ जाएंगे। मैं इधर ऊपर रख रहा हूँ इनको। इतना भी क्लियर है? अब ये कुछ इंटरफेस बन गया आपका। अब सबसे मेन चीज होती है और बेसिक चीज है लेयर्स के साथ प्ले करना, और उसके बाद टेक्स्ट है। सबसे पहले ये बात करते हैं कि लेयर क्या होती है। पहले समझना चाहिए ना लेयर होती क्या है। लेयर एक तरह से आप समझ लें कि एक पेज है जो ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट क्या होता है वैसे? जिसके आर पार देख सकते हो, सी थ्रू कर सकते हो ना, जैसे लेमिनेशन शीट होती है, ऐसी ही होती है ना। अब आप ऐसे समझें कि जो लेयर्स है ना, एक मिनट, जो सोर्स फाइल है वो आप समझो कि एक तरह से रजिस्टर है, और उसके अंदर जो एक एक पेज है वो ट्रांसपेरेंट लेमिनेशन वाली शीट है, लेमिनेशन शीट है वो, जिसके हम आर पार देख सकते हैं। अब जो लेमिनेशन शीट है उसके ऊपर अगर हम कोई चीज बनाते हैं, कलर करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो वो तो नजर आएगी ना, क्योंकि शीट ट्रांसपेरेंट है, कलर तो ट्रांसपेरेंट नहीं है। जैसे अभी मैं यहाँ पे ये एक बॉक्स बनाया, ये बाकी लेयर्स तो ट्रांसपेरेंट है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी इस तरह चेक बॉक्सेस से शो होती है। देखो बाकी लेयर्स ट्रांसपेरेंट है, बाकी ये जितना भी एरिया उसका ट्रांसपेरेंट है, लेकिन जहां पे मैंने कलर किया या एक स्टिकर लगाया या कोई भी चीज बनाई है, वो एरिया ट्रांसपेरेंट नहीं है, क्योंकि उसके सी थ्रू हम नहीं कर सकते। अब इसको आप जहां पे मर्जी मूव भी कर सकते हैं। अब अगर एक दफा मैं इसको भी हटा देता हूँ, इसका मैं कलर भी चेंज कर दूं। अब ये दो कलर्स रखे मैंने, इससे ही थोड़ा लाइट कलर का मैजेंटा होता है। अब ये दो कलर्स है ना, ये जो दो कलर्स हैं ये दोनों अलग अलग ट्रांसपेरेंट लेयर पर है, यानी दोनों अलग अलग ट्रांसपेरेंट शीट पे हैं, जिसको हमने अलाइनमेंट दी हुई है, तरतीब दी हुई है, जैसे हम असाइनमेंट जमा करवाने से पहले करते हैं, एक दूसरे के ऊपर नीचे रखा हुआ है। अब वो कैसे पता चलेगा कौन सी लेयर नीचे है कौन सी ऊपर है? वो आपको यहाँ से पता चलेगा। अब ये देखो, एक का कलर मैं लाइट कर देता हूँ। अब ये देखो, दोनों लेयर्स अलग अलग है। जैसे ही मैं ऊपर रखता हूँ फिर मुझे पता चल रहा है कि कौन सी चीज ऊपर है कौन सी नीचे। अगर मैं इस तरह साथ रख दूं तो दिखने में ये ऐसे ही लगेगा कि ये एक ही लेयर पर है, एक ही जगह पर है। और इसको आप इस तरह तरतीब भी दे सकते हैं, जैसे हम असाइनमेंट में चीजें करते हैं ऊपर नीचे अलाइनमेंट करते हैं। अब मैंने इसको लेयर्स में ऊपर कर दिया तो ये ऊपर आ रहा है, अगर मैं इसको लेयर से नीचे कर देता हूँ तो वो नीचे चला जाएगा। अभी तक का इतना क्लियर है? उसके बाद यहाँ पे ना जो बेसिक तीन ऑप्शन है वो बताऊंगा, ये वाली तीन ऑप्शन अभी नहीं बता रहा। अब यहाँ पे ये तीन ऑप्शन है, जैसे कंट्रोल जी किया मैंने, अनडू किया, जो डिलीट किया था वही वापस लाने के लिए। अब यहाँ पे डिलीट की ऑप्शन है, मैं डिलीट करता हूँ, डोंट शो अगेन, और यस ये डिलीट हो गया। अब मुझे वो दोबारा नोटिफिकेशन भी नहीं मिलेगा, मैं एक दफा क्लिक करूंगा डिलीट हो जाएगा। तो लेयर्स के बारे में दोबारा बता दो। लेयर्स, लेयर एक तरह की ट्रांसपेरेंट शीट है, और आसान अल्फाज में बता देता हूँ।
शीशे की दुकान देखी है कभी? शीशा कभी कभी लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि उनको पता ही नहीं चलता कि दरवाजा बंद है, लेकिन वो टकरा जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता कि दरवाजा है भी सही, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है। उससे बचने के लिए ना उसके ऊपर उस शीशे के दरवाजे के ऊपर ना एक स्टिकर लगाया जाता है, ओपन या क्लोज, जिससे हमें पता चलता रहता है। अब जो शीशा है वो तो ट्रांसपेरेंट है, लेकिन जो स्टिकर लगाया हुआ है क्लोज या ओपन वाला, क्या वो ट्रांसपेरेंट है? नहीं है ना, नहीं है। आप दूर से देख के ये बता सकते हो कि वो जो स्टिकर है वो दरवाजे के अंदर वाली साइड पे लगा हुआ है, बाहर वाली साइड पे लगा हुआ है, बता सकते हो दूर से खड़े होकर? नहीं बता सकते ना, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है। आप जब तक उसके करीब जाकर उसको फील नहीं करोगे नहीं पता चलेगा। अच्छा एक और, अगर मैं एक ही शीशा है, एक ही ग्लास है, मैं उसके पीछे वाली साइड पे लगाता हूँ, यानी अंदर वाली साइड पे, शॉप की अंदर वाली साइड से मैं एक स्टिकर लगाता हूँ क्लोज का, और उसी जगह पे बाहर वाली साइड पे लगाता हूँ ओपन का, फिर कौन सा नजर आएगा? या फिर अगर ऐसा करता हूँ कि ये ग्लास के आगे वाली साइड पे जिस पे लिखा हुआ है क्लोज, ये पीछे वाली साइड पे है जिस पे लिखा हुआ है ओपन। अब आप सामने से आ रहे हो, आपको तो ये ऐसे ही लगेगा ना एक दूसरे के ऊपर लगा हुआ है, क्योंकि शीशे का तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है। अब ये भी इस तरह ही लेयर्स काम करती हैं कि अगर आप इस लेयर को पीछे लेके जाना चाह रहे हो तो आप उस ट्रांसपेरेंट लेयर को ही नीचे ले जाओ। दूर से तो वो आपको ऐसे ही लगेगा कि एक दूसरे के ऊपर है, लेकिन वो हमें पता है, जिसने सोर्स फाइल बनाई है उसको पता है कि ये दोनों चीजें अलग अलग है। अभी क्लियर हुआ? ठीक है। अब इस बॉक्स को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे एक ऑप्शन है जो डिलीट कर दिया लेयर को। उसके बाद ये एक ऑप्शन है जिससे एक न्यू लेयर बनेगी, न्यू लेयर ट्रांसपेरेंट लेयर, जिसके आर पार हम देख सकते हैं। अभी न्यू लेयर आ तो गई है लेकिन हमें फर्क नहीं नजर आया, क्योंकि वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। उसके नीचे वाली चीजें भी, अब ये नीचे वाली चीजें है ना, वो भी नजर आ रही हैं। वो तो तब चलेगा जब हम उसके ऊपर कोई काम कर लेंगे। अब ये वो न्यू लेयर के ऊपर आया, इतना भी क्लियर है? उसके बाद यहाँ पे एक चीज है ग्रुप। मैं दो लेयर को सिलेक्ट किया, शिफ्ट का बटन प्रेस करके, एक पहले एक को सिलेक्ट किया, शिफ्ट का बटन प्रेस किया, दूसरी को सिलेक्ट कर दिया। मैं ग्रुप का आइकन पे प्रेस करता हूँ तो वो उसने ग्रुप बना के दे दिया। ठीक है, इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल जी। आप दो लेयर्स को सिलेक्ट करो, कंट्रोल जी प्रेस करो तो वो ग्रुप कर देगा। अब जैसे कंट्रोल जी है, या फिर मैं एक दफा इसको ना, अब ये लेयर है, मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ, ये कलर किया। कंट्रोल जी करने से क्या होगा? अंडू, एक स्टेप पीछे चला जाएगा। अगर वही जो मैंने एक स्टेप पीछे लिया है वो मैं दोबारा एक स्टेप आगे जाना चाहूँ तो कंट्रोल शिफ्ट सी, यानी उसका इन्वर्स कर दिया ना उसने। इसी तरह अगर मैं इन तीनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल जी करता हूँ तो ग्रुप तो बन गया, लेकिन अब इसी ग्रुप को मैं तोड़ना चाहूँ तो कंट्रोल शिफ्ट सी। ये क्या हुआ था? कंट्रोल शिफ्ट जी हो गया। क्लियर है इतना? उसके बाद यहाँ पे ना कुछ ये लॉक्स हैं, ये लॉक्स की कैटेगरी है। जैसे एक मास्टर लॉक होता है, ये लॉक करने से बाकी सारे डिसेबल हो गए, यानी इसने हर तरह का लॉक लगा दिया। उसके बाद ये न्यू आर्टबोर्ड के लिए, जब हम मल्टीपल आर्टबोर्ड्स पे काम करेंगे फिर बात करेंगे इसके। उसके बाद यहाँ पे है मूव टूल, मूव लॉक है। ये क्या करेगा, अगर मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ तो अब मैं जितना मर्जी इसको कर लूँ ये मूव नहीं होगा मुझसे, मैं मूव टूल पे हूँ ना। सर जैसे कि आपने स्टार्ट से बताया कि यूट्यूब का थंबनेल हमने बनाना है, हम्म थंबनेल बनाया उसका साइज पहले पिक्सल हमने सेट करने हैं, हम्म उसके बाद हमने इसके ऊपर दोबारा जब हमने उसके बाद वर्क स्टार्ट करना है, पिक्सल को हमने सेट कर लिए। उसके बाद आपने लेयर्स के बारे में बताया हम्म कि लेयर्स के ऊपर हमने काम किस तरह से करना है कि
बताया कि यानी कि किस तरह से करेंगे। तो ये जो डेट्स के आप साथ साथ बता रहे हैं कि इसके प्लीज थोड़ा सा और गाइड कर दें कि इसके ऊपर हम किस तरह से सही काम करेंगे उनको। अभी मैंने आपको लेयर्स के साथ काम करना नहीं बताया, अभी मैंने आपको समझाया कि लेयर्स होती क्या है। जी उसके बाद जैसे मैं आपको प्रॉपर कर देता हूँ। मिसाल के तौर पे आप एक थंबनेल बना रहे हैं, थंबनेल में होता क्या है, टेक्स्ट होता है, इमेज होती है। मैं वलीद भाई की ही इमेज ले आता हूँ। ये इमेज मैंने, अभी मैं समझा नहीं रहा, सिर्फ दिखा रहा हूँ। जी ठीक है, ये मैंने लिया। अब यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ, या फिर एक दफा ये कुछ ऐसा आ रहा है। मिसाल के तौर पे इसके ऊपर हमने टेक्स्ट भी लिख दिया कुछ। ये कुछ हमने टेक्स्ट भी लिख दिया। लेयर्स के साथ काम होता नहीं, लेयर्स के साथ खेलना होता है। अब जैसे ये इमेज के ऊपर ये बॉक्स आ रहा है, उसके ऊपर टेक्स्ट भी आ रहा है, तो ये थोड़ा अजीब लग रहा है। ये थोड़ा अजीब लग रहा है। जी अब आप इसमें क्या कर सकते हो, ये वाली ब्लीड भाई वाली जो लेयर है ये सबसे नीचे है, जी बाकी एरिया तो उसका ट्रांसपेरेंट है ना। अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं तो ये देखो, जहां जहां पे ब्लीड भाई की इमेज है वहां वहां पे सिर्फ कलर है, बाकी एरिया तो ट्रांसपेरेंट है। जी अब मैंने ये सारी चीजें रखी हुई हैं तो ये बुरी लग रही हैं। अगर मैं वलीद भाई की ही इमेज को उठा के सबसे ऊपर। सबसे ऊपर कर देता हूँ तो वो ऐसे लग रहा है कि ये सारा टेक्स्ट और सारी चीजें पीछे हैं, वलीद भाई आगे खड़े हैं। जी और अगर इसमें मैं कुछ और इफेक्ट्स दे दूं तो ये ज्यादा रियलिस्टिक भी लगेगा। लेयर के साथ सिर्फ आपने ऐसे प्ले करना है। आपको पता होना चाहिए आपने किस लेयर पे क्या काम करना है। जैसे अभी मैं चाह रहा था कि मैं वलीद भाई को ऊपर ले आऊं, तो मुझे पता होगा कि वलीद भाई वाली लेयर कौन सी है, तो फिर मैं उसको ऊपर लेके आऊंगा ना। अगर मुझे नहीं पता तो मैं इस तरह उठा उठा के तो लगा रहूंगा, नहीं होगा। जी आपको बस ये चीज का ख्याल होना चाहिए कि आप किस लेयर पे हैं जी और किस लेयर के साथ क्या करना है। क्लियर। ठीक है। अब जैसे मैं चाहता हूँ कि ये जो वलीद भाई वाली इमेज है इसको अभी मैं साइड पे कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ ये जो अलाइनमेंट मैंने की है, जैसे अभी मैं कहता हूँ ये सेंटर है, तो ये सेंटर ही रहे। जब मैं इसको मूव करूँ तो ये सारे एक साथ मूव हो, इनकी अलाइनमेंट खराब ना हो। लेकिन अभी अगर मैं करूँगा ये तो खराब होता रहेगा। जी मैं क्या करूँगा, मैं इन सब को सिलेक्ट करके यहाँ पे ग्रुप की ऑप्शन है, मैं ग्रुप कर देता हूँ, कंट्रोल जी शॉर्ट की है। अब मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल अब इसको जहां पे भी बनाऊंगा ये ग्रुप है। ग्रुप की शेप में हाँ, कंटिन्यू। इसने साथ ही रहना है। ठीक है, अगर मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ मैं डिलीट कर दूंगा। ठीक है, जी ये इस तरह काम चलता है इसका। उसके बाद कुछ टूल्स ऐसे हैं, 90% टूल ऐसे हैं जो खुद ही न्यू लेयर बना लेते हैं, जी खुद ही में न्यू लेयर बना लेते हैं। जैसे बॉक्स है, अभी देखो मैं टेक्स्ट टूल पे हूँ, मैं एक बॉक्स बनाता हूँ और वो खुद ही न्यू लेयर पे आ गया। जी लेकिन 10% टूल ऐसे हैं जो न्यू लेयर पे नहीं काम करते, वो उसी लेयर के ऊपर रह के करते हैं। जैसे अब ये लेयर है, ब्लैंक है, वाइट है, मैं ब्रश करता हूँ तो वो देखो उसी लेयर के ऊपर हुआ है। तो उनके लिए न्यू लेयर लेनी पड़ती है। अभी इतना भी क्लियर है। जी अभी मैं लॉक्स का आपको बता रहा था कि जैसे अब मैं इसको लॉक लगा रहा हूँ फिर से। अब जैसे ग्रुप आप चाहते थे कि ग्रुप एक साथ ही मूव हो, वैसे ही मैं अगर चाहूँ कि ये जो है ना, मैं बहुत ज्यादा काम कर रहा था, मिसाल के तौर पे बहुत ज्यादा काम कर लिया, अब चीजें बिखर रही हैं। बिखर कैसे रही हैं, मैं किसी और को क्लिक करना चाह रहा हूँ, कोई और होके मूव हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इन सबको सिलेक्ट किया, यहाँ पे लॉक कर दिया, तो ये अब ना मूव होंगी ना कोई और काम होगा इनके ऊपर। अगर मैं लॉक मैं ऐसा चाह रहा हूँ कि जैसे अभी मैं इन सबको हाइड कर रहा हूँ, इसकी मैं कॉपीज ले लेता हूँ। अब ये जो लेयर्स है ना, मैं चाहता हूँ ये प्रॉपरली लॉक ना हो, बस मूव ना हो अपनी जगह से। जी तो उसके लिए मेरे पास मूव लॉक है, लॉक पोजीशन के नाम से। जी
मैं इस पे क्लिक करता हूँ, देखो ये वाला आइकन और ये वाला आइकन सेम है। अब मैं जितना मर्जी मूव कर लूँ वो मूव नहीं करेगा क्योंकि लॉक लगे हुए हैं। मैं इसको सिलेक्ट भी कर लेता हूँ, मैं मूव नहीं कर सकता। जो हमने ग्रुप की शेप